जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। उपनिषदों के आकलन की यात्रा में, प्रवास में हम ईशावास्योपनिषद का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो है। इस बात को निसंकोच सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम जी रहे हैं। क्लोनिंग के जरिए डॉली जैसी भेड़ इंसान ने बनाए हैं जो 1996 से लेकर 2003 तक जीवित रही, मतलब 7 साल की जिंदगी पाई उसने। तो कृत्रिम जीवन तैयार करने की क्षमता हम रखते हैं। ऐसे डेवलप्ड दुनिया में हजारों वर्ष पुराने ज्ञान हमारे किस काम आ सकते हैं या हमें किस प्रकार से एनलाइटन कर सकते हैं, क्यों या कैसे, यही प्रश्न और आशंकाएं मनुष्य को ब्रह्मन तक ज्ञान मार्ग से पहुंचाने में सक्षम है। तो प्रश्न तो आवश्यक है। इसी उपनिषद के आकलन में हम मॉडर्न साइंस के अति विकसित प्रिंसिपल्स को स्पर्श करते हुए लॉजिकली आकलन करते जाएंगे। जिनेवा में स्थित सर्न की लैब, जहां पर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इंस्टॉल्ड है, वहां पर नटराज की नृत्य मुद्रा की प्रतिमा संस्थापित है और उसे क्वांटम पार्टिकल्स के मूवमेंट्स, जिसे कॉस्मिक डांस कहा जाता है। तो शिव जी का नटराज रूप में जो शिल्प है उसे कॉस्मिक डांस का प्रारूप माना गया है। यह भी बता दूं कि इंडियन साइंटिस्ट जो 1960 से वहां कार्यरत है, उन्हीं के द्वारा यह प्रतिमा वहां पे स्थापित की गई है। इतना कहने के पश्चात यह जरूर कह सकता हूं कि कम से कम मॉडर्न साइंस के परिप्रेक्ष्य में जगत का अभ्यास करने के लिए वहां काम करने वाले जो साइंटिस्ट है, हमसे ज्यादा साइंटिफिक विचार करने की संभावना अधिक है। उन्होंने वहां पर स्टैचू लगवाया, हम कम से कम विश्वास तो कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा का, आकलन यात्रा का। ईशावास्योपनिषद के प्रथम श्लोक का आकलन हमने पहले वीडियो में करने का प्रयास किया था। संक्षेप में उसका सार जानेंगे। इसके अनुसार ईश्वर द्वारा पूर्ण जगत आच्छादित है। आप त्याग भाव से उसका उपभोग लो। मोह, लालसा, ग्रीड संग्रह करने की कामना मत रखो, क्योंकि यह धन किसका है? तुम्हारा तो नहीं, अर्थात ईश्वर का है। अब देखते हैं हमने इसे किस प्रकार से समझा था। विज्ञान के चश्मे से देखें तो जगत द्रव्य और प्रकृति से बना है, अर्थात एनर्जी एंड मैटर, अर्थात हम भी उसी से बने हैं। यहाँ हम होटल की रूम जैसे, रेंटेड कैब जैसे इन सुविधाओं का उपयोग, उपभोग करना, लेना अपेक्षित है। फेयर यूसेज पॉलिसी, अर्थात जब यह सब एनर्जी एंड मैटर से बना है तो हमारी मिल्कियत, ओनरशिप क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली। इतना समझने पर भी क्या होटल की रूम में 4 गद्दे, तकिया, तौलिया जमा करके हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे? यह था प्रथम श्लोक का ज्ञान। इसके आगे हमने आकलन का जो ट्रैक पकड़ा है उसी के अनुसार देखते हैं हम कितना समझ पाते हैं। आगे द्रव्य और प्रकृति या एनर्जी और मैटर, इसे हम ईश्वर, ब्रह्मन कहेंगे। जब भी इनके अर्थ से भटकने का प्रसंग आएगा तभी इनका अलग से उल्लेख करेंगे, अन्यथा ईश्वर ही कहेंगे। अब प्रयास करेंगे दूसरे श्लोक को समझने का। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं सम एवं त्वे नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अन्वय यानी शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है। एवं ऊपर बताए गए भाव से इह, इस मनुष्य लोक में, कर्माणि कर्म, कुर्वन एवं करते हुए, शतम समा 100 साल तक, जिजीविषेत जीने की इच्छा करो, कर्म न लिप्यते कर्म बंधक नहीं होता, त्वयि नरे तुम्हारे जैसा मनुष्य बोध होने वाले को, न अन्यथा इत अस्ति इसके अलावा अन्य मार्ग नहीं है। ईश्वर से अनुशासित इस जगत में 100 वर्ष, अर्थात यही पूर्णायु मानी जाती थी, तब तक कर्म करते हुए जीने की कामना करें। पहले श्लोक में बताए गए नियमों के अनुसार कर्म करते हुए जीने से यह कर्म तुम्हें लिप्त नहीं करेंगे। कर्म करते हुए जीने के लिए इससे अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। यह हुआ अन्वयार्थ। अब मतितार्थ समझेंगे। मतितार्थ का सीधा मतलब है आखिर कहना क्या चाहते हो, तो देखेंगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पहला श्लोक संन्यस्त व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। दूसरा, जो मनुष्य होने पर अभिमानी है, कर्म करने के लिए लालयित है, उन्हें किस प्रकार कर्म करते हुए इस विश्व में जीवन यापन करना है, इसके नियम बताता है, अर्थात कर्म करने की विधि, धारणा का उपदेश करता है। हम आकलन के जिस पथ पर चल रहे हैं उससे समझे कि प्रथम मंत्र हमें यह वास्तव बता देता है कि बेटा जो कुछ है सब एनर्जी और मैटर का क्रिएशन है। जब आप ये सुन रहे हो, कोई धार्मिक भावना मन में रखने की जरूरत नहीं है। जो शब्द है उन्हीं का अर्थ अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार लगाने का प्रयास करो। नो इमोशंस और टैबूज अटैच्ड। तो क्या है? सब एनर्जी और मैटर है। सब माने आप भी, मनुष्य का अस्तित्व भी उससे परे नहीं है। तो क्या
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा। इस दुनिया में तुम आए हो, ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, पर इसके कुछ नियमों का पालन कर तुम यहाँ की सुविधाओं का उपभोग ले सकते हो। इन नियमों के अनुसार, इन नियमों के अधीन रहे तुम जीवन यापन करोगे तो शतायुषी, जो मनुष्य की अधिकतम आयु मानी जाती है, तब तक जीवित रहने की कामना कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग तुम्हें उपलब्ध नहीं है, इसलिए पूरी आयु जीने के लिए। तो नियमों का भंग करोगे, पालन नहीं करोगे तो शतायुषी तो नहीं हो पाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब तक तो समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं थी, कठिनाई नहीं थी, कोई कैच नहीं है अब तक तो। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। एवं तई नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अपने पद्धति से इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मंत्र की पहली पंक्ति में वे कहते हैं कि नियमों का पालन कर शतायुषी बनने की कामना करो, अर्थात कामना करो, गारंटी नहीं है इसकी भी। फिर कहते हैं इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है तुम्हारे लिए, इस मार्ग से भ्रष्ट होगे तो। इसकी वार्निंग भी है अगले श्लोक में। मैनुअल पूरा का पूरा कंप्लीट है मित्रों, कुछ आधा अधूरा नहीं छोड़ा गया है। तो दूसरी पंक्ति क्या बताती है? अगर इस विचार से कर्म करते रहोगे तो यह कर्म तुम्हें लिप्त नहीं करेंगे। क्या अर्थ हुआ? कर्म लिप्त करना यानी कर्म करने पर उसका दोष, फायदा हम पर आना। अब इसे कैसे समझेंगे? जटिल संकल्पना है, पर जो बात जितनी जटिल हो उसका उत्तर उतना ही सरल हो सकता है। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, हम कैसे बात करेंगे उससे? तोतले स्वरों में। तो क्या हम तोतले हो गए? जो हमने कर्म किया तोतला बोलने का, उसका दोष हमें नहीं लगा, क्योंकि हम मूलतः तोतले नहीं है, किसी कारणवश कर रहे हैं। तो क्या यह कर्म हमें लिप्त कर सका? नहीं, यही इसका अर्थ है। पर यह उदाहरण तो शिशु वर्ग का हो गया। क्या हमारे रूटीन आयुष्य में काम करने के लिए ऐसा कोई उदाहरण है? मित्रों, सिर्फ उदाहरण ही नहीं, पूरी की पूरी जीवनी है। हमारा इतिहास इन्हीं ज्ञाताओं के वर्णनों से भरा पड़ा है। सिर्फ हमें उसे पढ़ने की आवश्यकता है। समझ में न आए इतना मुश्किल भी नहीं है। कौन सा उदाहरण देखेंगे? अपने प्यारे श्री कृष्ण की लीला देखेंगे। एक प्रसंग वर्णित है भागवत पुराण प्रथम स्कंद 8वां अध्याय में। महाभारत की युद्ध समाप्ति पर पांडवों का निर्वंश करने के लिए अश्वत्थामा ने सभी पांडव पुत्रों की निद्रावस्था में हत्या की। अभिमन्यु की पत्नी तब गर्भवती थी। उस गर्भ को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब गर्भ जैसे मृतप्राय हो गया, कोई हलचल नहीं। सुभद्रा ने श्री कृष्ण से विनती की, तुम्हारे रहते पांडवों का विनाश कैसे होने दे सकते हो? तुम कुछ करो। तब श्री कृष्ण बोले, अगर मैंने मेरे जीवन में कभी भी जानते अजानते असत्य वचन नहीं किया होगा, झूठ नहीं बोला होगा, अगर मैं कभी रण छोड़ के भागा नहीं होऊंगा, तो इस गर्भ में प्राण लौट आए, हलचल उत्पन्न हो। अब सोचिए, क्या श्रीहरि ने झूठ बोलने का कोई मौका गवाया था? बचपन से लेकर पूरे आयुष्य काल में कितने सारे प्रसंग आते हैं जब वे बेझिझक झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में कभी झूठ न बोलने की कसम खाई थी, उससे भी उन्होंने झूठ बुलवाया। याद कीजिए, युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा हतो कहलवाना, और रण छोड़ने में तो उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। नाम ही उनका रणछोड़ है ना। खुद तो रण छोड़ के भागे ही, अपनी पूरी राजधानी द्वारका भी लेकर गए। ऐसा तो किसी ने नहीं किया होगा। अब ऐसे में गर्भ के साथ क्या होना था? गर्भ में चलन वलन उत्पन्न हुआ। कैसे? अर्थात जीवन भर झूठ बोलने का कर्म, रण छोड़ भागने का कर्म श्री कृष्ण को लिप्त न कर सका, उसका दोष उन पर आ न सका। पर कैसे? रंगमंच पर कलाकार जो भूमिका अदा करता है, किसी की हत्या करना, किसी से प्यार हो, झगड़ा हो, धोखा हो, क्या बैक स्टेज पर उसका असर लेकर आता है? अगर रंगमंच पर किसी पात्र की हत्या हो गई तो उस पात्र का रोल तो उस नाटक में समाप्त हो गया। जिसने हत्या की उसके साथ नाटक की संहिता के अनुसार जो होना है वह होगा। पर उसके लिए क्या नाटक पूरा होने पर उस हत्या का आरोप उस पर लग सकता है? उसका दायित्व क्या उस व्यक्ति पर आ सकता है? आपको कौशिक ऋषि की कथा पता होगी, न हो तो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। पर उनके गुरु थे कसाई, एक ब्राह्मण का गुरु कसाई। उस गुरु ने भी कौशिक ऋषि को यही कहा था, मुझे कसाई बनने के लिए चुना गया है। मैं मेरा काम सफाई से करता हूँ, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही मेरा कर्म है, मैं इससे भाग नहीं सकता। और जगत में कई सारे कर्म है, किसी ना किसी को तो करने ही पड़ेंगे। बस वही करता हूँ। घर आने पर मेरे बूढ़े माता पिता की सेवा भी करता हूँ। अब कोई होशियार यह भी सोच सकता है कि यह अच्छी आइडिया है। समझो मैं एक चोर हूँ, फ्रॉडस्टर हूँ, धोखेबाज हूँ, अत्याचारी हूँ, पर इसे मैं अपना कर्म जानकर करूंगा, तब इसका दोष मुझ पर नहीं आएगा, दोष मुझे नहीं लगेगा, यह कर्म मुझे लिप्त नहीं करेंगे। सही है मित्र। अंततः
शायद यह कर्म आपको लिप्त करे न करे, पर यह कुकर्म है तो इनकी सजा तो आपको मिलनी ही है। थोड़ी उथली सोच हो गई तो श्री कृष्ण जी ने यह सब क्यों किया? जेल में पैदा हुए, अनाथों की तरह रहे, जन्म लेने से पहले से ही उनका मृत्यु कैसे कराए इसका प्लान चल रहा था, बन रहा था। कभी शकट, कभी कालिया, कितने सारे। 11 साल की उम्र में ही कंस को मारा, फिर जरासंध। पूरा जीवन काल क्या किसी सुख शांति की घटना दर्शाता है? पूरे कुल का विनाश देखना पड़ा। अंत भी ऐसे हुआ जैसे कोई सामान्य मनुष्य। ऐसी मान्यता है कि आज 2024 में हम कलयुग के 5126वें वर्ष में जी रहे हैं। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन से कलयुग का आरंभ हुआ। उसके पश्चात श्री कृष्ण 36 साल तक जीवित थे, तो उनके पश्चात कलयुग का असर शुरू हुआ। तो एक युग में प्रवेश करने के लिए आपको कोई मैनुअल, नियमावली की आवश्यकता तो होगी ना, क्योंकि कर्म करते ही इस जगत में रहना है। तो वासुदेव ने अपने जन्म से, जीवन से ही यह मैनुअल दे दिया कलयुग में जीने के लिए। इन नियमों का पालन करो तो कर्म का दोष न लगेगा, कर्म आपको लिप्त नहीं करेंगे। इसे उन्होंने शॉर्ट नोट्स की तरह भी दिया है। कैसे? श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। तो यही हमारे नियम है जिनका पालन कर हम दोष रहित शतायु हो सकते हैं। सुनने से आंखें नहीं खुलती, बताने से भी नहीं खुलती है, बंद करने से, अर्थात सोचने से, मनन करने से। शब्द केवल बुलबुला है। कब तक? जब तक हम उसे छू कर उसका गीलापन न महसूस करें। उसके लिए छूना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। पर यह सब क्यों करना है? चल रहा है, बढ़िया है, एंजॉय करो, क्यों दिमाग को टेंशन देने का? इसका उत्तर भी जरूरी है, उपलब्ध भी है, देखेंगे अगले वीडियो में। आत्मचिंतन है, उपयोगी लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।